these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want one? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं शिवनीता टीवी के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपको सतर्क करने के लिए है, आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए है। अक्सर देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को सर में दर्द होता है तो वो डिस्प्रिन निकालता है, खा लेता है और उसे सर दर्द से आराम मिल जाता है। यहाँ देखा गया है कि सर दर्द का मतलब डिस्प्रिन, अगर सर दर्द डिस्प्रिन खा लीजिए, आराम मिल जाएगा। जो लोग डिस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते हैं, धड़ल्ले से करते हैं, ये वीडियो उनके लिए है, उनको सचेत करने के लिए है। पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर डिस्प्रिन टैबलेट होती क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्रिन का इस्तेमाल करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में बहुत अच्छे तरीके से समझ लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, क्या है, डिस्प्रिन की जो मेन दवा है वो होती है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, यानी कि एस्प्रिन। ये क्या करती है, हमें दर्द में, सर दर्द में बहुत ही तेज़ी से आराम देती है। ये एक प्रकार की डिस्पोजेबल टैबलेट होती है जो कि हम पानी में घोलकर इस्तेमाल करते हैं और हमें सर दर्द में बहुत तेज़ी से 15 से लेकर के 20 मिनट में आराम दे देती है। लेकिन आपको कुछ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करने से पहले। ये क्या होती है, ये एक प्रकार की ऐसी दवा होती है जो हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ये कम करती हैं। आप दिमाग में सवाल उठा होगा कि आखिर ये प्लेटलेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे शरीर में रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं। जैसे कि अगर हमारा कोई भी चीज़ कट गया है, खून बह रहा है, तो वो खून कितने जल्दी जम जाएगा, बहना रुक जाएगा, वो डिपेंड करता है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की काउंट कितने अच्छी मात्रा में है। अगर प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कम हैं तो ऐसी स्थिति में खून का थक्का देर से जमेगा। तो ये होते हैं प्लेटलेट्स, ये होता है इनका काम। अब ये दवा क्या करती है, हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उनको ये कम कर देती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे कि डेंगू हो गया, जैसे कि मलेरिया हो गया, जैसे कि टाइफाइड हो गया, इन सभी बीमारियों में हमारे शरीर में से प्लेटलेट्स काफ़ी तेज़ी से गिरना शुरू होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू है तो उसके प्लेटलेट्स ऑलरेडी कम रहेगा। अगर किसी को मलेरिया है तो प्लेटलेट्स की कमी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को बुखार वगैरह है, टाइफाइड वगैरह है, तो भी प्लेटलेट्स गिर जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, बुखार के साथ साथ सर दर्द कर रहा है, तो आप इस दवा का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि आपको पहले से बुखार है, आपका प्लेटलेट्स पहले से ही कम हो रहा है और अगर आप इस दवा का इस्तेमाल कर लेंगे साथ में तो प्लेटलेट्स और तेज़ी से गिर जाएगा, जिससे कि आपके शरीर को अल्टीमेटली नुकसान पहुंच सकता है। अगर आपको लंबे समय से बुखार है, यानी कि 2 हफ्ते 4 हफ्ते से बुखार चल रहा है, आप बुखार की दवा खा रहे हैं, साथ ही में आपको सर दर्द भी करता है, तो आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि डिस्प्रिन का इस्तेमाल करेंगे तो आपका प्लेटलेट्स और घट जाएगा। आपका बुखार से प्लेटलेट्स वैसे ही घट रहा है और इस दवा खाने से आपका प्लेटलेट्स और डाउन होने से आपको और ज़्यादा समस्या हो जाएगी। तो टाइफाइड के पेशेंट, डेंगू के पेशेंट, मलेरिया के पेशेंट तो भूल कर भी इस दवा का इस्तेमाल सर दर्द की स्थिति में बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप एक मेडिकल स्टोर संचालक हैं तो हमेशा पेशेंट से पूछ लें दवा देने से पहले कि आपको कहीं बुखार तो नहीं हो रहा है, आपको 3-4 दिन से बुखार तो नहीं है। अगर पेशेंट को बुखार बता रहा है, सर दर्द में सर से पहले बुखार बता रहा है, तो आप उसको ये दवा ना दें, आप कोई और दवा दे दें, एसिक्लोपेरा दे दें, जिससे कि उसको दर्द में आराम दे, लेकिन उसका प्लेटलेट्स की समस्या ना हो। तो जो गौर करने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो ये है कि डेंगू के पेशेंट को, मलेरिया के पेशेंट को, टाइफाइड के पेशेंट को या फिर किसी व्यक्ति को जिसको बुखार लंबे समय से आ रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, उस पेशेंट को आपको डिस्प्रिन टैबलेट नहीं देनी, क्योंकि ये एक प्रकार की एंटी प्लेटलेट दवा होती है। ये हमारे प्लेटलेट्स को कम कर देती है। तो ये तो था इसका एक मेन फैक्टर जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको सर दर्द होता है तो आप इसको खा सकते हैं, दवा अच्छी होती है, इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ फैक्टर जो मैंने आपको बताया इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल ही सेफ़ जोन में रहेंगे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो बेहतर लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट एटलीस्ट आपके फ़ोन तक पहुँच सके। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों का, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद।